गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं आपको एक फूल की चाह कविता का सारांश बताई थी। आज मैं उस कविता का पंक्तिबद्ध अर्थ बताने जा रही हूँ। उद्वेलित कर अश्रुराशियाँ, यानी भाव विह्वल होकर के आंसुओं की झड़ी क्या हो रही थी, हृदय चिताएं धधका कर। गाँव में महामारी इस तरह से फैल रही थी कि लोगों के आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी उधर उधर। महामारी क्या थी? इधर उधर प्रचंड अग्नि के रूप में फैल रही थी। छीन कंठ मृत बत्साओं का, मृत बत्सा जिस माँ की संतान मर गई हो, यानी मृत बत्सा का क्या अर्थ है? जिस माँ की संतान मर गई हो। छीन मतलब दबी हुई आवाज़ में जो है, ओ माँ जिसके बच्चे मर चुके थे। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, और करुण मतलब दया भाव से रो रही थी लगातार। नितांत मतलब लगातार रो रही थी। भरे हुए थे निज कृष्ण रब में भरे हुए थे। क्या थे? शोर मचा हुआ था सारे गांव में। आत्मा में शोर मचा हुआ था, हाहाकार अपार अशांत, और गांव में अशांति फैल गई थी। वो सुखिया के पिता कह रहे, बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को, बाहर नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे ही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं बार बार सुखिया को रोकती रहती थी, तू खेलने को बाहर ना जा, लेकिन वह खेलने से रुकती नहीं थी। थोड़ा देर डांटती तो रुक जाती, फिर वह बाहर ही निकल जाती थी, और यह देख करके मेरा हृदय काँपता रहता था। जब वो बाहर निकलती थी तो लगता था कि मैं इस बार अगर सुखिया को बचा लूँ तो मेरी बच्ची बच जाएगी। यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार से। यानी महामारी इतना भयंकर रूप ले लिया था कि उनके पिता के हृदय में डर समा गया था कि किसी भांति अगर मेरी बच्ची इस बार बच गई तो बहुत भाग्य की बात होगी, बहुत बड़ा बात होगा। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया, एक दिवस मुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। भीतर जो डर रहा छिपाए, यानी जो अंदर से डर हो रहा था वही अब बाहर आ गया। एक दिवस सुखिया के तन को, तन मतलब शरीर है, ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन सुखिया के शरीर को मैंने बुखार से तपता हुआ पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानो किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पता नहीं सुखिया के मन में क्या भाव आया, क्या विचार आया। वह डरते डरते मुझसे कही, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। कर्मशः कंठ छीन हो आया। धीरे धीरे, कर्मशः मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, लगातार उसका कंठ बंद होता गया। शिथिल हुए अवयव सारे, यानी शरीर का सारा अंग क्या हो गया, स्थिर हो गया। शिथिल मतलब स्थिर हो जाना। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, नए नए उपाय की चिंता में मैं मन मार कर सुखिया के पास बैठा था। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, यानी बेटी के ज्वर से पीड़ित होने, महामारी का शिकार होने पर पिता इतने चिंतित हो गए थे, इतना सोच में डूब गए थे कि उनको पता नहीं चला सुखिया के पास बैठे बैठे कि कब सुबह हो गई और कब रात हुई अलस कब दोपहरी, कब दोपहर हो गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी, यानी स्वर्ण घनों में, सोने जैसे बादलों में रवि कब डूब गया और कब संध्या गहरी हो गई, यह भी मुझे पता नहीं चला। यानी सुखिया के पिता बेटी के बीमार होने पर क्या हो गया, अत्यंत दुख में डूब गया। उसे कुछ पता दुनिया का नहीं चला, कब सुबह हुआ, कब दोपहर हुआ, कब शाम हुआ और कब रात हो गई। इस तरह से बेटी के दुख से वो चिंतित होकर रात भर अपनी बेटी के पास बैठकर बचाने का तरह तरह का उपाय सोचता रहा। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, ग्रसने मतलब ये निगलने के लिए। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। उसके पिताजी कहते हैं कि इतना बड़ा दुख देख करके क्या हो गया, अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सभी ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखलाई देने लगा। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। इस छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, निगलने के लिए पता नहीं कितना बड़ा अंधेरा आ गया। ऊपर विस्तृत महाकाश में उजलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। धीरे धीरे सुखिया का आँख क्या हो गया, जिस तरह से तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, उसी तरह से सुखिया का आँख कभी खुलता कभी बंद रहता।
और इसी तरह उसकी आंखें क्या हो जा रही थी, झुलस जा रही थी बुखार से, तपते शरीर से। थैंक यू बच्चे, इतना मैं पढ़ा दी। आगे का पैराग्राफ अगले दिन पढ़ाऊँगी। आप लोग इसका अर्थ समझ चुके हो, दिक्कत हो तो पूछोगे, और बाकी इसका मौखिक क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन संभव हो बना पाओगे तो बनाओगे। ठीक, थैंक यू।